जब मेरी शादी रीमा से तय हुई थी, तब मुझे लगा था कि भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। रिश्ते देखने गया तो सामने एक शांत, शर्मीली, सिर झुकाकर बैठी लड़की थी। उसने पूरे आधे घंटे में सिर्फ 3 शब्द बोले थे, जी, नहीं और ठीक है। मैं मन ही मन खुश था कि जिंदगी आराम से कटेगी। मेरे दोस्त कहते थे शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरी वाली अलग होगी। शादी हुई, बैंड बजा, बारात नाची और मैं पूरी उम्मीदों के साथ अपनी नई जिंदगी में प्रवेश कर गया। पहली सुबह रीमा ने मुस्कुराकर पूछा, चाय लोगे? उस आवाज में इतनी मिठास थी कि मुझे लगा स्वर्ग यही है। मैंने खुशी से हाँ कहा। चाय आई, मैंने पहला घूंट लिया और उसी पल समझ गया कि मिठास सिर्फ आवाज में नहीं थी, चाय में भी इतनी थी कि मेरे अंदर का पूरा रोमांस जाग गया। मैंने हंसकर कहा, इतनी मीठी? वह बोली, प्यार ज्यादा है। तब मुझे ये वाक्य बहुत प्यारा लगा था। बाद में समझ आया कि उस प्यार के साथ थोड़ी जिद भी फ्री में आती है। शादी के तीसरे ही दिन मुझे असली सच्चाई का पहला ट्रेलर मिल गया। सुबह उसने कहा, आज बाजार चलेंगे। मैंने मासूमियत से कहा, आज ऑफिस है, कल चलते हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुप हो गई। मुझे लगा बात खत्म। शाम को घर आया तो खाना सिर्फ उसके लिए बना था। मैंने पूछा, मेरा खाना? उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, कल खा लेना। उसी दिन मुझे समझ आया कि शादी के बाद समय, तर्क और लॉजिक सब पत्नी के मूड पर निर्भर करते हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि रीमा हर छोटी बात में मुझे शामिल करना चाहती थी। अगर मैं जल्दी घर आ जाऊं तो पूछती, आज काम नहीं था क्या? और अगर देर हो जाए तो शिकायत करती, घर याद नहीं आता। मैं फोन करूं तो पूछती, इतना चेक क्यों करते हो? और अगर फोन न करूं तो नाराज, अब याद भी नहीं आती। मैं कई बार सोचता था कि आखिर सही जवाब क्या है, लेकिन शादीशुदा पुरुषों की तरह जल्दी समझ गया कि सही जवाब कोई नहीं होता, सिर्फ सही समय पर मुस्कुराना होता है। एक दिन इंडिया पाकिस्तान मैच था। मैं पूरे उत्साह से टीवी के सामने बैठा था। तभी रीमा आई और बोली, आज सीरियल देखना है। मैंने कहा, मैच है। उसने रिमोट उठाया और बोली, रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैच रिकॉर्डिंग में मजा नहीं देता। वह बोली, तो शादी क्यों की? उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि घर में लोकतंत्र नहीं चलता, यहाँ भावनात्मक संविधान लागू होता है। हमारे झगड़े भी अजीब होते थे। वो गुस्से में कहती, मुझसे बात मत करना। 5 मिनट बाद रसोई से आवाज आती, चाय लोगे? मैं कहता, तुमने बात करने से मना किया था। जवाब मिलता, चाय बात नहीं होती। मैं हार मान जाता। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि पत्नी का गुस्सा मौसम की तरह होता है, अचानक आता है और अचानक चला जाता है। रीमा की सबसे बड़ी आदत थी जिद। अगर उसने ठान लिया कि आज बाहर खाना है तो चाहे दुनिया रुक जाए, हम बाहर ही खाएंगे। एक बार उसने डाइट शुरू की। पूरे घर में उबला खाना, सलाद और हेल्दी जीवन का वातावरण बना दिया। 3 दिन बाद रात 12 बजे बोली, चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। मैंने याद दिलाया, डाइट। उसने कहा, दिल को भी खुश रखना चाहिए। उस दिन मुझे लगा कि विज्ञान और भावना की लड़ाई में भावना हमेशा जीतती है। मायके जाने की धमकी शादीशुदा जिंदगी का स्थायी हिस्सा होती है। एक बार बड़ा झगड़ा हुआ। उसने सूटकेस निकाल लिया और बोली, मैं मायके जा रही हूँ। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा, मत जाओ। वह रुक गई और बोली, रोक क्यों रहे हो? मैंने कहा, क्योंकि प्यार करता हूँ। वह मुस्कुरा दी और सूटकेस वापस रख दिया। उस दिन समझ आया कि कई बार पत्नी जाना नहीं चाहती, बस ये सुनना चाहती है कि उसकी कमी महसूस होगी। समय के साथ मैंने कुछ जरूरी बातें सीख ली। तुम सही हो, सबसे ताकतवर वाक्य है। गलती मेरी थी, शांति का मंत्र है। और आज बहुत सुंदर लग रही हो, शादी का बीमा है। इन 3 वाक्यों ने मेरी जिंदगी आसान बना दी। लेकिन सच कहूं तो रीमा सिर्फ झगड़ालू या जिद्दी नहीं थी। वह मेरे जीवन की सबसे मजबूत साथी थी। जब मैं बीमार पड़ा तो उसने रात भर जागकर मेरी देखभाल की। मेरी पसंद का खाना बिना बताए बना देती। मेरी पुरानी चीजें संभाल कर रखती।
हर रात सोने से पहले पूछती, गुस्सा तो नहीं हो। तब मुझे समझ आया कि उसका झगड़ा दरअसल प्यार का दूसरा रूप था। कुछ साल बाद हमारे घर बेटा आया। अब रीमा का प्यार और गुस्सा दोनों बढ़ गए। वह बेटे को डांटती और मैं बीच में फंस जाता। बेटा एक दिन बोला, मम्मी हमेशा डांटती क्यों है? मैंने हंसकर कहा, बेटा यही प्यार का एडवांस वर्जन है। घर में शोर था, हंसी थी, खिलौने थे और हर दिन नया ड्रामा था, लेकिन जिंदगी खूबसूरत लगती थी। साल गुजरते गए, झगड़े छोटे हो गए लेकिन खत्म नहीं हुए। एक दिन रीमा बोली, तुम पहले ज्यादा प्यार करते थे। मैंने मजाक में कहा, पहले बाल भी ज्यादा थे। वह हंस पड़ी। उस हंसी में सालों की दोस्ती थी। समय के साथ हमने सीखा कि शादी जीतने का नहीं, निभाने का रिश्ता है। अब अगर वो गुस्सा करती तो मैं मुस्कुरा देता। अगर मैं चुप हो जाता तो वह खुद आकर बात शुरू कर देती। झगड़े अब शिकायत नहीं, बातचीत का तरीका बन गए थे। 25 साल बाद जब हम पार्क में साथ बैठे थे, बाल सफेद हो चुके थे लेकिन बातें वही थीं। उसने अचानक पूछा, अगर अगला जन्म हुआ तो? मैंने बिना सोचे कहा, फिर से तुमसे शादी करूंगा। वो खुश हो गई। मैंने धीरे से जोड़ा, लेकिन इस बार थोड़ा अनुभव लेकर। उसने हल्की सी चपत मारी और हम दोनों हंस पड़े। अब उम्र ढल रही थी। घुटनों में दर्द था, लेकिन जिद अभी भी जवान थी। डॉक्टर ने वॉक करने को कहा तो हम दोनों पार्क गए। 5 मिनट बाद वह बोली, थक गई। मैंने कहा, अभी तो शुरू किया। उसने मोबाइल निकाला, फोटो ली और बोली, वॉक का सबूत मिल गया, चलो घर। मैं हंसता रह गया। एक रात वह अचानक गंभीर हो गई। बोली, मैं बहुत लड़ती हूँ ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन जब तुम नहीं लड़ती, घर खाली लगता है। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, मतलब अभी भी प्यार करते हो? मैंने कहा, इतना कि तुम्हारी जिद भी अच्छी लगती है। उस रात मुझे एहसास हुआ कि शादी की असली खूबसूरती रोमांस में नहीं, रोजमर्रा की नोकझोंक में होती है। प्यार हमेशा फूल और गिफ्ट से नहीं चलता, कभी कभी तकरार, शिकायत और मनाने से भी चलता है। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि अगर रीमा शांत स्वभाव की होती तो शायद जिंदगी इतनी मजेदार नहीं होती। उसकी जिद ने मुझे जिम्मेदार बनाया, उसके झगड़ों ने मुझे धैर्य सिखाया और उसके प्यार ने मुझे पूरा इंसान बना दिया। लोग अक्सर पूछते हैं, शादी का राज क्या है? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, शादी में प्यार जरूरी है, लेकिन हंसी उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी साथ हंसते हैं, वहाँ रिश्ते बुरे नहीं होते। अब भी कभी कभी वह गुस्सा होकर कहती है, मुझसे बात मत करना। और 5 मिनट बाद पूछती है, चाय बनाऊं? और मैं हर बार वही जवाब देता हूँ, हाँ, 2 चम्मच शक्कर डालना, जैसे पहले दिन डाली थी। क्योंकि सच यह है कि जिंदगी बदलती रहती है, उम्र गुजरती रहती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अगर साथ हंसने वाला साथी मिल जाए तो हर दिन नया लगता है। मेरी जिद्दी बीवी ने मुझे यही सिखाया कि प्यार परफेक्ट नहीं होता, वो शोर करता है, बहस करता है, रूठता है, मनाता है और फिर मुस्कुराकर सब ठीक कर देता है। और शायद इसी का नाम शादी है, जहाँ झगड़े खत्म नहीं होते, लेकिन साथ कभी खत्म नहीं होता। और आज भी जब रात को सोते समय वह पूछती है, गुस्सा तो नहीं हो? मैं हर बार मुस्कुराकर कहता हूँ, नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना झगड़ा करने वाला कोई नहीं रहेगा। और सच मानो, यही मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आफ्टर स्टोरी है।